अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन के ऊपर कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इवन की बात करेंगे कि इवन फंक्शन जो है वो कैसे चेक करते हैं और ये इसकी बाकायदा जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन जो है वो ये है कि अगर आपके पास वो कहता है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन है इज सेड टू बी ए इवन, उसको हम इवन कहेंगे। कब कहेंगे? अ फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि अगर आप फंक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर x की जगह पर हर जगह के ऊपर माइनस एक्स पुट कर दें और आंसर जो है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ माइनस एक्स का, वो किसके इक्वल हो? एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही हो, तो उसको हम कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। और वो कहता है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, और हर x जो उसकी क्या करे, जो डोमेन से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है ना, उसके लिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये मैंने एक फंक्शन लिया, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें, मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करना है आपने? माइनस एक्स। तो हमने जब भी फंक्शन को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे? माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने यही लिख दिया कि रिप्लेस द x बाय माइनस एक्स। तो यहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया? माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। अब देखें, माइनस एक्स का जो स्क्वायर होता है वो इवन हो तो हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये देखें कि जो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? हमारे ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जब मैंने एफ ऑफ एक्स के अंदर माइनस एक्स से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन फिर क्या हुआ? इवन फंक्शन। जो डेफिनेशन ये कह रही थी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। तो इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर अगर देखें तो मैंने जो फंक्शन लिया वो कॉस एक्स लिया। अब बात वही है कि हमने रिप्लेस करना है कि एक्स को किस में? माइनस एक्स में। तो मैंने यहाँ पर भी माइनस एक्स लिख लिया और यहाँ पर भी माइनस एक्स लिख लिया। अब आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि माइनस जो है वो क्या कर देता है? कॉस खत्म कर देता है, ठीक है ना। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। और ये जो कॉस एक्स है ये आप देखें तो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फंक्शन क्या हुआ? इवन फंक्शन हुआ। तो जब भी फंक्शन आएगा, ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने क्या पुट करना है? माइनस एक्स पुट करना है जहाँ जहाँ पर एक्स है। अगर उस पुट करने से फंक्शन के ऊपर कोई भी आंसर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ एक्स के। ये कंडीशन अगर हमारे पास क्या हो जाए? सेटिस्फाई, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अब इस फंक्शन इवन के ऊपर मजीद बात करते हैं। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने ग्राफ लिया। ये जो है ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये किसी भी फंक्शन का हमने फर्ज कर लिया कि ये ग्राफ है और इसका ये ओरिजिन हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक वैल्यू ली एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगी? एक और वैल्यू आएगी, क्या होगी? वो माइनस एक्स। जितना इधर लिया उतना ही इधर। अगर ये 2 है तो यहाँ पर क्या होगा? -2। अगर ये 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? -3, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू है, ठीक है, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों जो वैल्यू को हम पुट करेंगे, x की जब मैंने वैल्यू दी, ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है? y। जब हम फंक्शन को x वैल्यू देंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है? y। अब अगर फंक्शन को माइनस एक्स वैल्यू देते हैं तो भी फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? y। इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर जब x को माइनस एक्स के अंदर रिप्लेस किया तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर क्या रहा? y ही रहा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब हमने 2 है तो -2 से रिप्लेस कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फंक्शन फिर इस फंक्शन किस का है? ग्राफ इवन फंक्शन का ग्राफ है। और इवन फंक्शन जो होता है वो ये याद रखना है कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ बनता है इसका, और ये हमेशा ज़्यादातर ये हमारे
जो एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के इर्द जो है वो सिमेट्रिक होता है। अब सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है कि अगर आपको ये वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, देखें वाई एक्सिस से इस तरफ भी आपको वैसा ही ग्राफ दिखाई दे रहा है और इस वाई एक्सिस से इस तरफ भी वैसा ही ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी ग्राफ ऐसा हो जो आपको पास इस तरफ भी वाई एक्सिस के उस तरफ हो वैसा ही हो और इस तरफ भी वैसा ही हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो फंक्शन जो है, वो ग्राफ जो है वो वाई के रिस्पेक्ट क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये अब ज़हन में रखिएगा कि ये फंक्शन जो है ये किसके रिस्पेक्ट हमारे पास सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के। अब ये देखें ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के इस तरफ भी वैसा ही है और वाई एक्सिस के इस तरफ भी वैसा ही है। अगर लेकिन एक्स एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो एक्स एक्सिस से ऊपर तो ग्राफ है लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं है, तो ये वाई के रिस्पेक्ट क्या है, सिमेट्रिक है, एक्स के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, देखें तो यही बात मैंने की थी कि देखें एक्स को जब हमने एक्स पुट किया तो आंसर क्या आया, वाई। ये इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। एक्स इनपुट करने से वाई क्या आई, आउटपुट। तो जब हमने माइनस एक्स पुट किया तो भी जो हमारे पास आउटपुट क्या आई, वाई। तो इसका मतलब है कि एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस किया, वाई आंसर आया दोनों दफ़ा। ठीक है ना, और वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करें तो फंक्शन के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े तो वो फंक्शन जो है वो कौन सा होगा, एक तो इवन होगा, दूसरा वो फंक्शन लाजमी तौर पर किसके रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के इर्द गिर्द वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वाई एक्सिस से इस तरफ भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ भी। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर जो कोई पॉइंट है इस ग्राफ का वैसा ही पॉइंट इस तरफ है। अगर यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर क्या होगा, +3। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, -1। मतलब सेम पॉइंट जो है वो उधर लाई करेंगे लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन होता है, इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये बात ज़हन में रखनी है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, वी से दैट द फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक समझ लें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है ना, ये इतना हिस्सा, ये इसका हिस्सा क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, तो ये भी कहा जा सकता है कि वी से दैट द फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड अबाउट द वाई एक्सिस, कि जब ये वाई एक्सिस के हिसाब से ये वाला इतना जो ग्राफ रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आया, तो ये चेंज नहीं हुआ, वैसे ही रहा। तो हम इसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है। तो ये किसकी इतने हिस्से की रिफ्लेक्शन कितना हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, तो हम सिमेट्रिक कहेंगे किसके रिस्पेक्ट, वाई एक्सिस के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इवन फंक्शन हमेशा वाई के रिस्पेक्ट जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब हम फंक्शन ऑड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि ऑड फंक्शन जो है वो कौन सा होता है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, तो देखते हैं, अब देखें कि हमारे पास ऑड फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन अब यहाँ पर क्या होता है। तो ऑड फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ ऑड फंक्शन। अगर हम इसको ऑड फंक्शन कहेंगे कब, अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है। तो वहाँ पर ये था कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इसका इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो वहाँ पर क्या था, एफ ऑफ एक्स था। अब यहाँ पर इजाफा क्या हुआ है, माइनस का इजाफा हुआ है। ठीक है, बाकी कंडीशन उसके लिए भी यही है कि जितने भी एक्स जो है वो बिलोंग करे कहाँ से, डोमेन ऑफ एफ से। तो अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इसकी हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बात वही है, चेक वैसे ही करना है कि एक्स को किस में रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स में। जब हम माइनस एक्स में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। अब आप देखें कि ऑड है पावर, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये देखें, ये माइनस अगर वैसे ही देखा जाए तो ये जो एक्स क्यूब है ये किसके इक्वल है, देखें एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स के। तो ये मैंने माइनस वैसे ही लगाया, इस एक्स क्यूब की जगह पर देखें तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन कौन सा हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं।
तो दूसरी एग्जांपल के अंदर मैंने जो फंक्शन लिया है वो मैंने साइन फंक्शन। अब देखें साइन फंक्शन को भी वैसे ही करेंगे, x को -x में रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करने के बाद देखें तो f ऑफ -x इसके इक्वल आ जाएगा साइन माइनस f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें माइनस साइन जो होता है, साइन उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। साइन आपने पढ़ा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखें ये माइनस वैसे ही आ गया, इस साइन एक्स की जगह पर अगर देखा जाए तो ये जो साइन एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो ये मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कंडीशन एक का ही फर्क है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, उधर क्या था प्लस था, मतलब कुछ नहीं था तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा हुआ, ऑड फंक्शन। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है और ये सिमेट्री किसके इर्द गिर्द होता है, ठीक है। ये हमने एक लाइन लगाई, ये दूसरी लाइन लगा दी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, ठीक है। इसका ये ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक ग्राफ लिया, ये अब ग्राफ जो है मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली। अब ये स्ट्रेट लाइन ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये इसका ग्राफ है। अब ग्राफ के ऊपर यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए, एक x लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ले लिया -x। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लिया मैंने -2, इक्वल डिस्टेंस से ऊपर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये y है, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक फासला ये किसके इक्वल है, हमारे पास ये y के इक्वल है, और ये वाला जो फासला है ये किसके इक्वल है, ये यहाँ तक -y के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो किसके इक्वल है, वो y के, ठीक है। और यहाँ से ये जो फासला है ये वाला, ठीक है, ये किसके इक्वल है, -y के इक्वल है। अब देखें मैंने जब x पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, y, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने -x पुट कर दिया तो आंसर क्या आया, -y आया। क्लियर है। देखें यहाँ पर फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या आया x। जैसे ही हमने फंक्शन के अंदर -x पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। क्लियर है, बात समझ लगी। जैसे ही x है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव y। यहाँ पर -x पुट करें उसका आंसर क्या आ रहा है, -y आ रहा है। क्लियर है, बात समझ लगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ हो गया किस फंक्शन का, ऑड फंक्शन का। मैंने ग्राफिकल व्यू शो करवाया कि अगर x पुट करें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन -x पुट करते हैं तो कौन सी आती है, माइनस वैल्यू आती है। इसका मतलब यह है कि जब x पुट करते हैं तो y, अगर -x पुट करते हैं तो आउटपुट क्या आती है, -y आती है। तो ये अगर देखें ये जो हमारे पास होता है ऑड फंक्शन, ये सिमेट्रिक होता है। x ये हमारे पास y एक्सिस के इर्द गिर्द सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, ये हमें तो इधर दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी डायग्राम इस तरफ भी होती तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक y एक्सिस के इर्द गिर्द है, लेकिन x के अगर देखा जाए तो x के इर्द गिर्द भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ओरिजिन के हिसाब से अगर देखा जाए, देखें ये ओरिजिन ये है, ओरिजिन के इस तरफ जैसा है वैसा ही ओरिजिन के दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, किसके रिस्पेक्ट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इवन फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और जो ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, ठीक है ना, x एक्सिस नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है, अगर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ रहा है तो यही मैंने लिख दिया, वी से दैट द फंक्शन इज अनचेंज व्हेन रिफ्लेक्टेड अबाउट द ओरिजिन। जब ये ओरिजिन के हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट का मतलब है कि ये उलट के अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो कोई जैसा यहाँ ओरिजिन के इस तरफ है वैसा ही ओरिजिन के दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैं इसको फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, हमारे पास दो मैंने आपको दिखाया, लेकिन वो ग्राफ जो है वो हमेशा y एक्सिस के इर्द गिर्द क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्या चीज होती है कि आपको जैसी शक्ल एक तरफ दिखाई दे रही है वैसी ही शक्ल दूसरी को दिखाई दे, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है वो हमारे पास जो सिमेट्रिक होता है वो किसके इर्द गिर्द सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के। तो ये ओरिजिन के देखें इस तरफ जैसा है वैसा ही ओरिजिन के दूसरी तरफ है। तो ये तो था हमारे पास इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। अब देखें x बिलोंग्स टू लिखी थी कि एवरी x बिलोंग्स टू मेन ऑफ f। इसका मतलब क्या है कि देखें x कोई भी ले लें, यहाँ पर 2 ले लें
यहाँ पर -2। अगर यहाँ पर 1 ले लूँ तो यहाँ पर -1। मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन में से कोई भी नंबर ले लिया जाए। अगर वो 2 लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा उसका उलट -2 लिया, 3 लिया तो -3 ले। वो कहता है कि x जो उसकी डोमेन में से ले, जो मर्जी ले ले, ठीक है ना, हर x जो है उसकी क्या होगा, जो डोमेन में से ले रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो ये तो था हमारे पास इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।